नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है पार्ट 16 नॉट जस्ट लव का। सो गाइस, क्या हाल चाल है आपके? थोड़ा सा बिजी हूँ वही शॉपिंग वगैरह में। पता है, मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा और अभी टाइम हो रहा है रात के 12 बज रहे हैं। तुम देख रहे हो पूरे टाइम, आज ऑल द टाइम मैंने काम किया है और अभी को मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ ओनली फॉर यू गाइस, कसम से। सो बस बदले में तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है? चलो अभी आते हैं अपने स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि जो दुआ है वो मैसेज करती है ईशानी को क्योंकि उसने आज देखा था ईशानी को किसी स्ट्रेंजर से ऐसे बात करते हुए, और उससे शक हो जाता है कि ये सारी चीज़ें जो उसकी लाइफ में हो रही है वो कहीं ना कहीं ईशानी ही कर रही है। और उसे वो मैसेज कर देती है काफ़ी रूडली तरीके से कि नाइस, तुमने जो किया मेरे साथ, मुझे लगा ही था कि तुम हो इन सारी चीज़ों के पीछे। ईशानी को थोड़ा इरिटेट होता है इन सारी बातों से। उसके बाद जो ईशानी है वो दुआ के बारे में बस सोच रही थी कि ऐसा क्यों करता है ये बंदा मेरे साथ। दिखने में अच्छा खासा है, सारी चीज़ें सही है, फिर ये मेरे बारे में इतना गलत क्यों समझता है। ये सारी चीज़ें सोच के जो ईशानी है वो सो जाती है। और अब होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। जो ईशानी है वो जल्दी से उठती है। उसका शेड्यूल आ चुका था उसके मोबाइल पे। आज उसकी पीए काम पर नहीं आने वाली थी, उसने पहले ही डाल दिया था शेड्यूल को कि आपको आज ये करना है मैम, बट मैं आज नहीं आ पाऊंगी। ईशानी ने लीव दे दिया था उसकी पीए को। जो ईशानी है वो पहुंचती है अपने सेट पे जल्दी से तैयार होके, और उसकी जो मेकअप आर्टिस्ट एनी आ चुकी थी। काफ़ी प्यार से वो आती है और मैम को वो गुड मॉर्निंग बोलती है ईशानी को कि गुड मॉर्निंग मैम। जो ईशानी है वो एनी की तरफ देखती है और कहती है गुड मॉर्निंग, आप फटाफट मेरा मेकअप कर दो, मुझे आज जल्दी जाना है क्योंकि मेरी गाड़ी वो आज लेनी है। सो तुम जल्दी कर दो। जो एनी है कहती कि आई नो मैम, मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर दिया आपके मेकअप को लेके। जो ईशानी कहती कि वेरी नाइस, गुड। और जो एनी है वो मेकअप करना स्टार्ट करती है ईशानी का। ईशानी ने अपना आउटफिट्स वगैरह सब चेंज कर चुके थे, और जो एनी वो काफ़ी अच्छे से मेकअप कर देती है। बीच में वो बोलती भी है कि मैम वैसे अभी आप रिलैक्स लग रहे हो बहुत। जो ईशानी कहती कि मेरा कुछ काम जो था वो पेंडिंग में, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, थोड़ा टेंशन कम है, दैट्स वाई। जो एनी कहती कि हम्म वैसे आप स्वीट हो मैम। जो ईशानी है कहती कि अच्छा, तुम्हें मैं स्वीट क्यों लग रही हूँ? जो एनी कहती कि नहीं मैम, मतलब कि आप बात अच्छे से करते हो, बस गुस्सा थोड़ा ज़्यादा कर देते हो। जो एनी है वो कहती कि जब ऐसे तो जो ईशानी है वो कहती कि वैसे इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है, तुम्हें भी लीव पे जाना है? जो एनी है वो कहती कि नहीं मैम, बस मुझे अच्छा लगा आपकी तारीफ करके, मुझे ऐसा फील हुआ कि करनी चाहिए कभी कभी, आप प्यारे हो। जो ईशानी कहती कि ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। और जो वो एनी है वो कहती कि डन मैम, आपका मेकअप हो गया, आप एक बार चेक कर लो, कोई कोई प्रॉब्लम है, कहीं से कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा हो? जो ईशानी कहती कि नहीं, तुमने मेकअप अच्छा किया है, सो इट्स ओके। वो वहाँ से उठती है अपने शूटिंग के लिए। जो ईशानी का हीरो आ चुका था जिसके साथ वो शूटिंग पे रहती थी, उसकी जो डायलॉग्स वगैरह सारी चीज़ें जिसके साथ बोलनी थी। जो वो हीरो था वो ईशानी की तरफ बस देखता है, और वो बीच बीच में ईशानी से बातें भी कर रहा था, लाइन भी दे रहा था। लाइक वो डायलॉग के बीच में जब कट्स होते थे ना सीन्स के, वो बीच बीच में ईशानी को बोलता था, बातें करता था, लेकिन ईशानी का मूड बिल्कुल नहीं होता था कि भाई मैं किसी ऐसे फालतू लोग से बात करूं। लाइक ईशानी को पसंद ही नहीं था।
बस हाँ वो रिप्लाई कर देती थी। जो ईशानी है वो देखती है कि जो वो बंदा है वो बहुत ज़्यादा चिपक रहा है। लाइक वो जो एक्टर था वो थोड़ा ज़्यादा ही बात करने की कोशिश कर रहा था, बार बार उससे उसके लिए जो जूसेस हैं बीच में मंगाता था, कॉफ़ी मंगाता था, कुछ ना कुछ जो ईशानी की तरफ से वो कर रहा था। और वो बार बार ट्राई भी कर रहा था ईशानी को टच करने का उन सारी चीज़ों के बहाने। लाइक होता है ना कि सेफ प्ले करना, वो वैसे ही कर रहा था। ईशानी को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही थी बट वो इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो उसका हीरो था। वो बीच में अभी लड़ाई वगैरह नहीं कर सकती, ज़्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी अभी उसके ऊपर सारी चीज़ें जो चल रही थी। सो वो बस इग्नोर कर रही थी कि जाओ यार, क्या कर लेगा तू। बस वो बस इग्नोर कर रही थी सारी चीज़ें सोच के। जो ईशानी है, लाइक उसका जो शूटिंग्स है वो ख़त्म हो जाता है। इधर जो दुआ थी वो अपने ऑफिस में थी। आज उसको ज़्यादा वर्क नहीं था और उसके पे जो गुरु ने वो भेज दिया था कि बेटा आज जाके पेमेंट वगैरह कर देना क्योंकि डेट है तेरा वहाँ पे, उस गाड़ी के लिए देना है सारी चीज़ें, बिल वगैरह पे कर देना। जो दुआ है वो हाँ बोल देती, उसे रिप्लाई कर दी कि हाँ मैं जाके कर लेंगी आज सारी चीज़ें, तो टेंशन ना ले। जो गुरु कहते कि मुझे क्या है, तेरा मैटर, तू जा। मैं तो चला आज डेट पे सिम्मी के साथ। जो दुआ है वो कहती है कि हाँ सिम्मी के साथ, भाई मतलब वो डेट पे जा रहे हो तुम दोनों। जो गुरु है कहता है कि हाँ, बट उसने हाँ तो नहीं बोला है बट मेरे साइड से तो हाँ है ना, मैं मेरे लिए तो वो डेट ही होगा, मैंने उसे ना हेल्प के बहाने बुलाया है। जो दुआ है वो कहती है कि वाह बेटा, इसे डेट नहीं कहते, इसे पीछा करना कहते हैं या पीछे पड़ना कहते हैं। जो गुरु है वो हंसता है, कहता है कि हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बहाना चाहिए बस उससे मिलने के लिए। जो दुआ है वो कहती है कि बेटा देख, सिमी बहुत प्यारी बंदी है, तू उसके साथ गेम मत खेल लियो कोई। जो गुरु कहता है कि नहीं बे, मैं कोई गेम वेम नहीं खेल रहा उसके साथ, बहुत सही बंदी है यार, एक बार अगर ये पड़ गई ना मेरे को लाइफ में कोई और नहीं चाहिए। ये आजू बाजू वाली लड़कियां ना अब मुझे पसंद नहीं आती हैं सिम्मी के आगे। जो दुआ है कहती कि सही है बेटा सही है, चल किसी का तो घर बसे। जो गुरु है कहते कि बस आशीर्वाद है मेरा तेरे को भी, तेरे को भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, तू टेंशन ना ले। जो दुआ है कहती कि हाँ हाँ तू पहले अपना देख। और इनका जो है चैटिंग खत्म होता है। इधर जो दुआ है वो टाइम देखती है कि बिल पे टाइम था कि आप 12 बजे आओ, जो सारी चीज़ें हैं। और एक साइड से वो कॉल भी आता है क्योंकि गुरु ने दे दिया था नंबर कि आपको कोई इशू हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे बात कर लेना, जो पेमेंट करेंगे उनका नंबर है यानी कि दुआ का नंबर है। जो कॉल है वो आ चुका था, दुआ बात कर चुकी थी कि हाँ मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। जो दुआ है वो अपनी कीज़ को लेती है, अपनी बाइक को निकालती है और वो बाहर आती है। जो बाहर चौकीदार था वो दुआ की तरफ देखता है, वो सैल्यूट मारता है। जो दुआ है वो अपने हेलमेट को लगाती है और स्माइल करती है और कहती कि लाइक वो होता है ना कि हाँ करना, सैल्यूट मारा है तो वो वहाँ से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और निकल जाती है उस शोरूम की तरफ। जो दुआ है वो जाती है उस शोरूम में पहले से ही पहुँच चुकी थी और वो वहाँ पे जाती जहाँ पे ऑफिस था, अपनी गाड़ी को पार्क करती है। और दुआ काफ़ी सही लग रही थी यार, जब वो बाइक चलाती थी ना उसका लुक ही अच्छा आता था इतना कि सारे लोग देखते रह जाए। क्योंकि एक तो उसकी जो गाड़ी है भाई, यू नो कि BMW 1000 RR, भाई क्या लगती है गाड़ी वो, तो उसका तो बात ही ना कहो। जो दुआ है वो गाड़ी को साइड में लगाती है अच्छे से और अंदर जाती है ऑफिस में।
जो ऑफिस में ओनर था वो देखता है दुआ की तरफ, वो विश करता है कि गुड आफ्टरनून मैम, प्लीज़ आप बैठो। जो दुआ है वो आराम से आके बैठती है और वो ऑफिस की तरफ बस देख रही थी। जो ओनर था वो सारी चीज़ें लेकर आता है, जो गाड़ी के डिटेल्स थी, क्या क्या चीज़ें टूटी हैं, उन सब चीज़ का एक डिटेल बना रखा था कि क्या क्या हमने रिप्लेस किया है, क्या क्या सारी चीज़ें की हैं। जो दुआ है वो उन डिटेल्स की तरफ बस देख रही थी, पढ़ रही थी कि क्या क्या किया है। तभी जो हमारी ईशानी है वो आती है अपने ड्राइवर के साथ, और जैसे ही वो आती है जो हल्ला होता है ना कि ईशानी मैम, ईशानी मैम, ईशानी मैम, जो दुआ के कानों में आवाज़ पड़ती है। वो टर्न तो नहीं करती बट हाँ उसके कानों में आवाज़ चली जाती है। वो कुछ बोलती नहीं है, वो बस चुपचाप अपने फाइल्स की तरफ देख रही थी। जो एक टाइम पे जो ऑनर है वो भी ईशानी की तरफ बस देख रहा था। जो ईशानी वॉक करके आती है और सारे लोग से मिलती भी है, लाइक वो फेक स्माइल देती भी है कि यार कोई बात नहीं, फैंस है तो करना पड़ेगा। लाइक वो स्माइल स्माइल करती है, कुछ लोगों के साथ वो सेल्फी भी लेती है, ऑटोग्राफ भी देती है। और जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे वो उनसे बात करती कि मेरी गाड़ी कहाँ पे है, क्या मैं देख सकती हूँ। जो एम्प्लॉय है वो कहता है कि यस मैम आप देख सकते हो, आपकी गाड़ी रेडी है, बस थोड़ी चीज़ें बाकी हैं, पेमेंट बाकी है आई थिंक आपके पार्टनर के तरफ से। जो ईशानी कहती कि व्हाट। जो वो बंदा था एम्प्लॉय कहता कि आई मीन कि मैम आपके जो दोस्त हैं वो आए हुए हैं, वो नो पेमेंट करने के लिए बचा हुआ है सारी चीज़ें। जो ईशानी कहती कि मेरे दोस्त आए। ओके, वो आती है, जो एम्प्लॉय है वो बताता है कि मैम ऑफिस में आप आओ। जो ईशानी है वो आती है ऑफिस की तरफ। ईशानी ने जो आज कपड़े पहने थे काफ़ी सही कपड़े पहने थे, लाइक वो ऐसे कपड़े जल्दी वेयर नहीं करती थी, बट आज उसने बहुत प्यारे कपड़े पहने थे। और ये था एक लाइट ब्राउन टाइप का एक कुर्ती था, और उसके नीचे एक हाई रेस की जो फिट वाली जीन्स होती है उसने वो पहनी थी, थोड़ी सी बैगी स्टाइल में थी, काफ़ी प्यारी लग रही थी। जो कॉम्बिनेशन था ना उसने पहना था काफ़ी अच्छी लग रही थी ईशानी के ऊपर। एक तो गोरी चट्टी लड़की, लंबी चौड़ी, चौड़ी नहीं लंबी, बट बहुत सही लग रही थी उसके ऊपर। उसके हेयर्स जो इतने प्यारे हैं माशाल्लाह, चार चांद लग रही थी एक नंबर की। जो आज एक चीज़ बड़ा कॉमन हो गया था कि जो गुरु के कपड़े थे, जो उसने थ्री पीस डाल रखी थी फॉर्मल में, उसकी भी सबसे लाइट ब्राउन होती है ना, उसने उस टाइप की कोरियन स्टाइल में थ्री पीस पहनी थी। और लकीली जो इन दोनों का मैचिंग हो जाता है कपड़ों का, लाइक उसने अलग पहना है, इसने अलग पहना है, बट हाँ कलर सेम हो जाता है। जो ईशानी है वो अंदर आती है और वो देखती है कि गुरु साइड में बैठा, दुआ साइड में बैठी है। जो ईशानी है वो चुपचाप आके साइड में बैठ जाती है। वो एक नज़र दुआ की तरफ देखती है, जो दुआ है वो ईशानी की तरफ नहीं देखती है, वो बिल की तरफ ही देख रही थी। और इधर जो दुआ है वो अपने चेकबुक को निकालती है, उसमें पैसे वो लिख देती है, जितना भी अमाउंट था वो 1 करोड़ समथिंग रहता है, वो उसे लिख कर उस पर साइन मार देती है और ऑनर की तरफ पास कर देती कि आपका ये पैसा, आप इसे क्लेम करा लेना, निकलवा लेना, और अब मैं चलती हूँ, थैंक यू सो मच। जो वो पर्सन है कहता है कि थैंक यू मैम। एंड जो दुआ है वो टर्न करती है, इधर जो ईशानी है उसकी नज़र पड़ती है अच्छे से दुआ की तरफ। जो दुआ है वो भी ईशानी की तरफ देखती है। जैसे ही जो दुआ है वो ईशानी को देखती है, वो थोड़ा सा अपने आंखों को रोक लेती है, 3 सेकंड का पॉज लेती है, क्योंकि जो ईशानी लग रही थी वो एक टाइम के लिए वो भूल जाती है कि ईशानी के बारे में वो क्या सोचती है, क्या सारी चीज़ें, क्योंकि ईशानी बहुत अट्रैक्ट कर रही थी उसके लुक के साथ। जो दुआ है वो 3 सेकंड का पॉज लेने के बाद वो फिर सामने देखती है और वहाँ से अपने जो हेलमेट है वो लेती है और निकलने लगती है। जो ईशानी है वो दुआ की तरफ देखती है,
और ईशानी तो दुआ को लाइक करती ही थी। लाइक कुछ भी कहो, उसके अंदर जो दिल में था वो तो था ही। जो ईशानी है वो खड़ी होती कहती कि एक्सक्यूज मी दुआ। जो दुआ है वो जा रही थी वो रुक जाती है। जो ईशानी है वो ऑनर की तरफ देखती है उस शोरूम के, कहती कि आप मेरी गाड़ी को निकलवा दो, मैं आ रही हूँ। जो वो ऑनर कहता है कि ओके मैम। जो ईशानी है वो आती है दुआ के पास, खड़ी होती है और कहती कि दुआ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो दुआ है वो टर्न करती है, ईशानी की तरफ देखती है और कहती है कि पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, एंड मैंने आपकी जो गाड़ी का सब कुछ तोड़ा फोड़ा था उसके लिए आई एम सॉरी, एंड हाँ मैंने अब उसे बनवा दिया है, सो आपका रास्ता क्लियर है, मेरा रास्ता क्लियर है। जो ईशानी कहती कि मुझे उस बारे में कुछ बात नहीं करनी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरी गाड़ी के साथ हुआ ठीक है, वो सारी चीज़ें एक साइड। आपने जो कल मुझे मैसेज किया था मुझे उस बारे में बात करनी है। जो दुआ है वो इधर उधर देखती है और फिर ईशानी की तरफ देखती कहती कि फाइन, क्या बात करनी है आपको। जो ईशानी कहती कि आपने कल रात में मुझे मैसेज किया था कि वेल प्लेड ईशानी, आपने जो किया ये वो, इसका क्या मतलब मैं समझूं। जो दुआ कहती कि वही मतलब जो आपने किया मेरे साथ। और ईशानी प्लीज़, आपको जो गेम खेलना ना आप खेलो, शौक से खेलो, ठीक है, बट मेरे सामने ना ये भोला बन के या ऐसे बिहेव करना कि भाई मुझे कुछ पता नहीं है, सो प्लीज़ ये मेरे सामने मत करो। अगर आपको इतना ही दुश्मनी है ना, सो अपने बॉस से कह देना कि जो करना है सामने आके करे। ऐसे प्यादा बनना अच्छा नहीं है आपके लिए ईशानी। जो ईशानी कहती कि व्हाट, आप क्या बकवास कर रहे हो। जो दुआ कहती कि नथिंग, बस जितना बोला ना वो कर देना आप। एंड हाँ, वैसे आप आज जानबूझ के ये कलर में आए हो, ब्राउन मैंने पहना सो आपने भी पहन लिया ताकि आप मुझे इम्प्रेस कर सको। हाँ, और अपने हाथ को वो फोल्ड करती है और ईशानी की तरफ बेंड करते हुए ये चीज़ बोलती है। जो ईशानी कहती कि दुआ, आई डोंट नो आप मेरे बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, बट आप बहुत गलत सोचते हो जो भी सोचते हो। जो दुआ कहती कि ओके, तो आप बताओ क्या सच है फिर क्या सही है। जो ईशानी कहती कि कहीं चल के बात करें, यहाँ पर बात करना अच्छा नहीं है। जो दुआ है वो कहती कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी सारी काम है, आपको बोलना तो बोलो, नहीं बोलना तो मत बोलो। जो ईशानी कहती कि दुआ इतना भाव खाना अच्छी बात नहीं है। आई नो आप मेरे से नाराज़ हो और पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बस एक बार आप मेरे से बात कर लो, उसके बाद आपको जो करना हो, आप जो बोलना हो आप बोल सकते हो। जो दुआ है कहती कि फाइन। और दुआ को भी लिटरली ये बात करनी थी ईशानी से कि ठीक है, एटलीस्ट क्लियर तो हो मामला, क्या पता कुछ उगल दे कुछ बता दे। जो दुआ है वो कुछ सोचती कहती कि फाइन। जो ईशानी कहती कि ओके मैं गाड़ी लेकर आ रही हूँ अपनी। जो दुआ है वो कुछ बोलती नहीं है, अपने हेलमेट को वो वापस से पहनती है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है। इधर जो ईशानी है वो अपने कार में आती है, भाई उसकी MC11 मस्त एकदम बन गई थी, जो चमक रही थी, भाई नई नवेली दुल्हन जैसे एकदम लग रही थी। जो ईशानी है वो अपने कार की तरफ देखती है, क्योंकि दुआ ने उसमें बाकी सारी चीज़ें भी अच्छे से करवा दी थी, उसकी वॉशिंग सारी चीज़ें, अंदर की जो क्लीनिंग्स है वो सब कुछ करवा दी थी। ईशानी स्माइल करती है, अपने कार के पास आती है, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और ये लोग निकलते हैं। जो दुआ है वो हाथ दिखाती है ईशानी को, ये लोग साथ में ही चल रहे थे, दुआ अपने गाड़ी के साथ थी, ईशानी अपनी गाड़ी में थी। ईशानी ने बोल दिया था अपना ड्राइवर कि आप जा सकते हो। जो दुआ है वो हाथ दिखाती है कि साइड में रुको, एक कैफ़े था वहाँ पे ये लोग रुकते हैं। जो कार है पार्क होती है अच्छे से, दुआ भी अपने गाड़ी को पार्क करते हैं और ये लोग आते हैं कैफ़े में बैठते हैं।
और ऐसा नहीं है कि दुआ कुछ ऐसे ईशानी को गुस्से में लाकर बैठी है या फिर वो अपना आकर बैठ गई, लेकिन दुआ ने एक चीज़ आज की थी ईशानी के लिए। उसने जो चेयर है वो आगे की थी। भाई, दुश्मन हो चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो, दुआ के अंदर मैनर्स थी कि लड़कियों से कैसे बात करना है, क्या सारी चीज़ें करनी है। हाँ, भले ही वो उससे उसकी पटती ना हो या जो भी हो, वो ये सारी चीज़ें उसकी आदतों में थी, काफ़ी सही से बिहेव करना। जो दुआ है वो पहले आगे करती है चेयर को, ईशानी जो है वो थोड़ा सा दुआ की तरफ देखती है। उससे बड़ा अच्छा लगता है, लाइक बहुत प्यारा लगता है कि बंदा कैसा भी हो बट ये मैनर अच्छा है। वो जो आराम से बैठती है, जो दुआ है वो साइड में आकर सामने बैठती है और कहती है कि ओके फाइन, आप कुछ लोगे? जो ईशानी कहती कि एक कॉफ़ी बस, ब्लैक कॉफ़ी। इधर जो दुआ है वो कहती कि लिटरली, लाइक ईशानी लिटरली। जो ईशानी कहती कि व्हाट, अब क्या मैंने गलत बोल दिया? ब्लैक कॉफ़ी मैं पीती हूँ, मेरा फेवरेट है, क्या ये भी नहीं पी सकती मैं? जो दुआ है वो कुछ सोचती, कहती कि हाँ ओके अगेन, हो सकता है कुछ ऐसा, फाइन। जो ईशानी उसे समझ नहीं आ रहा था, जो वेटर है वो आता है, दुआ जो है वो कहती कि 2 ब्लैक कॉफ़ी प्लीज़। जो ईशानी अब उसे समझ में आता है कि ओके फाइन, इसका भी फेवरेट लगता है ब्लैक कॉफ़ी है। और जो दुआ है वो कहती कि ओके अब आप बताओ क्या करना है, क्या बोलना है आपको, क्या बात करनी है? जो ईशानी है कहती कि दुआ आई एम सॉरी। पहले तो जो दुआ है कहती कि किस बात के लिए? जो ईशानी है कहती कि मैंने जो भी बिहेव किया उस दिन ऑफिस में, सबसे पहले उसके लिए शायद अगर मैं वो ना करती तो आज हम दोनों के बीच एटलीस्ट दोस्ती तो होती। जो दुआ है कहती कि हाँ ओके आगे बोलो आप। जो ईशानी कहती कि और दूसरी बात मुझे ये बोलनी है कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप ये बात समझ जाओ। मैंने आपके आ, जो गाड़ियों में आग नहीं लगवाई थी, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो खुद आई थी आपसे बात करने के लिए, बट मुझे रास्ता नहीं पता था आपके घर का। मैं सिम्मी के साथ आई थी, आप चाहे तो सिम्मी से पूछ सकते हो इस बारे में। जो दुआ है वो कहती कि ओके आप बोलते जाओ, उसके बाद मैं बोलूँगी। जो ईशानी है कहती कि ओके। एंड थर्ड थिंग कि दुआ यू नो आई लाइक यू। आई डोंट नो आप मेरे से इतना नफरत क्यों कर रहे हो और आपके दिमाग में क्या चीज़ भर रही है। और एक चीज़ से मैं खुद परेशान हूँ, पता नहीं कौन पर्सन है जो मेरे से बात करना चाहता है, मेरा कोई फ़ैन है वो खुद को बोलता है, और ये सारी चीज़ उसने खुद की है, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। जो दुआ है वो कहती है कि ईशानी आप ये जो सारी चीज़ें बोल रहे हो मैं इन्हें कैसे मानूं? जो ईशानी कहते कि आई नो आप नहीं मानोगे बट आई हैव प्रूफ। जो दुआ है वो थोड़ा कंफ्यूज होती, कहती कि हाँ। जो ईशानी है वो अपने मोबाइल को निकालती है और वो दुआ के साइड में आके बैठती, कहती कि मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? जो दुआ है कहती कि ओके। वो कुछ नहीं बोलती। जो ईशानी है वो चुपचाप उठती है और दुआ के साइड वाले सीट पे आके बैठ जाती है, अपने मोबाइल को आगे करती है और अपने चैट्स को वो दिखाती है जो उस पर्सन ने चैट की थी व्हाट्सएप पे। और ईशानी काफ़ी पास बैठी हुई थी दुआ के। जो दुआ है वो मोबाइल को लेती है और वो सारे चैट्स की तरफ देख रही थी। इधर जो ईशानी है वो बस दुआ के फेस की तरफ देख रही थी, दुआ सिर्फ मोबाइल में देख रही थी और ईशानी काफ़ी प्यार से दुआ की तरफ बस देखे जा रही थी। उसके फेस पे हल्की सी स्माइल थी क्योंकि दुआ को फर्स्ट टाइम वो इतने पास से देख रही थी, लाइक ऐसे इस तरीके से। और जो दुआ के डिम्पल्स थे वो देख रही थी हल्के हल्के से जो पड़ रहे थे उसके फेस पे।
इधर जो दुआ है वो काफ़ी ध्यान से उस सारी चीज़ों को देख रही थी, उस वीडियो को देखती है, उसके मैसेजेस को देखती है और वो सारी चीज़ें भी देखती है जो इनके बीच कैफ़े में बात हुई थी, चैट्स पे। इधर जो ईशानी कहती कि अब आपको समझ में आया? जो दुआ है वो कहती कि ये है कौन? जो ईशानी है वह कहती कि मुझे खुद नहीं पता। ये वही पर्सन है जिसने आपके घर में आग लगाई थी और ये मेरा हेल्प करना चाहता है। ये बोलता है कि ये मेरा फ़ैन है और वो अपने पर्स से वो फ़ोटोज़ को निकालती है, जो फ़ोटोज़ उसने क्लिक करवाई थी उस पर्सन से। वो उस फ़ोटोज़ को निकालती है और दुआ की तरफ आगे बढ़ा देती कि मैंने एक बंदे को हायर किया था, ये देखने के लिए कि ये पर्सन है कौन। बट इसने मास्क लगा रखा था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। वो सामने से बोल भी नहीं रहा था। मुझे उसकी आवाज़ तक नहीं आई एक बार भी। जो दुआ है वो सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी और जो ईशानी है वो कहती कि अब आपको यकीन हुआ? आई डोंट नो कि आपको यकीन हुआ या नहीं हुआ, बट मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। और लिटरली दुआ, आई जस्ट लाइक यू सो मच। मैं आपके बारे में कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती। जो दुआ है वो ईशानी की तरफ बस देखती है एक बार, उसकी आंखों में, ईशानी के आंखों में समझ में आ रहा था कि हाँ वो सच कह रही है। जो दुआ है वो कहती है फिर कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा कौन है जो मेरा इतना बुरा चाह रहा है? क्यों मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही है? जो ईशानी कहती कि आई डोंट नो, बट मैं पता लगा लूंगी, आप टेंशन मत लो। जो दुआ है वो कहती कि नो वरीज, मैंने खुद लगा रखा है किसी को इन सारी चीज़ों को पता करने के बारे में। सो ओके फाइन, अगर आप नहीं हो तो फिर ठीक है, मैं देखती हूँ क्या करना है। जो ईशानी है वो स्माइल करती है और अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और कहती कि अगर ऐसी बात है तो फिर अगर आपने माफ़ कर दिया तो फिर हम क्या एक बार फिर से दोस्त तो बन सकते हैं। जो दुआ है वो ईशानी के हाथ की तरफ देखती है, फिर ईशानी की तरफ देखती है। उसकी आंखों में ईशानी के फेस पे हल्की सी स्माइल थी। उसने अपने हाथों को आगे किया हुआ था और क्वेश्चन भरी निगाहों से उसे देख रही थी कि हाँ या ना कुछ तो बोलो। इधर जो दुआ है वो कहती कि ओके फाइन, बट एक शर्त पे। जो ईशानी कहती कि शर्त? कैसी शर्त? जो दुआ है वो कहती कि हाँ, एक शर्त ये है कि हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो ईशानी कहती कि बस इतनी सी बात। ईशानी की दोस्ती ना हमेशा पक्की होती है, आप उसका टेंशन मत लो। बट हाँ, आगे आपकी गारंटी नहीं है मुझे, अगर आपको मेरे से प्यार हो गया तो। जो दुआ है उसके फेस पे हल्की से स्माइल आती, कहती कि चांस ही नहीं है, मुझे नहीं होता प्यार किसी से। जो ईशानी कहती कि अच्छा जी, क्यों, आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया? जो दुआ उस बात पे चुप हो जाती है और कहती कि ओके फाइन, सो हम दोस्त हैं। जो ईशानी कहती कि नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, और दोस्त कभी झूठ नहीं बोलते, एक दूसरे से छिपाते नहीं है बात। जो दुआ है वो स्माइल करती है, खड़ी होती है और कहती कि फिर कभी जब हम दोस्त सच में पक्के वाले बन जाएंगे तो ज़रूर बताऊंगी आपको। जो ईशानी है वो भी अपने कॉफ़ी को कंप्लीट कर चुकी थी, दुआ ने भी अपने कॉफ़ी को कंप्लीट कर दिया था इन सारी बातों के बीच में। वो भी कॉफ़ी को रखती है और ये दोनों जो हैं वो हाथ मिलाते हैं। जो ईशानी है वो भी खड़ी होती है और ये लोग निकलते हैं बाहर। इधर जो दुआ है वो ईशानी की तरफ बस देखती है, क्योंकि जो ईशानी है वो पे कर रही थी पैसे को, और दुआ सिर्फ इसलिए देख रही थी ईशानी को कि ये लड़की क्या सच में है ऐसी या फिर कुछ तो बात है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी।
और दुआ को लिटरली अभी भी ईशानी पे भरोसा नहीं हो रहा था। बट क्यों नहीं हो रहा था, क्या सारी चीज़ें हैं, वो हम आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है? क्योंकि गाइस सच में बहुत ठंड लग रही है मेरे को, सो अभी जाना पड़ेगा। ओके, अभी तो वैसे इन दोनों के बीच में थोड़ी सी अच्छी चीज़ तो हुई है कि फाइनली थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में कम हुई है। सो अभी चलते हैं हम, बाय बाय, टेक केयर, ओके।